इस जर्नी में। पेरियार रामास्वामी एक नाम नहीं बल्कि हथौड़ा बनकर आए थे ब्राह्मणवाद पे। ये वो शख्स थे जिनका नाम सुनते ही आज भी मनुवादियों और उनके बच्चों की पेट्रोल छूट जाती है, आंखें सुर्ख हो जाती है, आंतें कुलबुलाने लगती है, जिह्वा रुध जाती है और चेहरा ऐसे सुर्ख लाल हो जाता है जैसे पेरियार रामास्वामी स्वयं आकर बोल रहे हों कि ईश्वर मूर्ख होता है और उसको मानने वाला महामूर्ख। आप इसी से समझ सकते हैं कि पेरियार का व्यक्तित्व क्या रहा होगा। उन्हें दक्षिण का सुकरात कहा और पूरी दुनिया उन्हें दक्षिण भारत का डॉक्टर अंबेडकर के नाम से सम्मानित करती है। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन पड़ता है और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मणवादियों ने भारतीयों के हर त्योहार को, उत्सव को उनके महापुरुषों के जन्मदिन को कब्जा लिया है। उदाहरण के तौर पे सम्राट अशोक के जन्मदिन पर वह पेड़ की पूजा करवाता है और कहता है कि पेड़ का नाम अशोक है, ताकि इनके महापुरुषों का नाम न आए और किसी और काल्पनिक देवी देवता का नाम आ जाए। इसी तरह से इनने पेरियार रामास्वामी के जन्मदिन, जो कि 17 सितंबर है, अंग्रेजी कैलेंडर है, उसके अनुसार कब्जाने के लिए उस विश्वकर्मा को भी पैदा कर दिया। सभी देवी देवताओं की तिथि हिंदी माह के अनुसार होती है, लेकिन यहाँ पे विश्वकर्मा की तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होती है, जिस पर अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पेरियार रामास्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 17 सितंबर 1879 में इरोड में जन्मे इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी ने जब 20वीं सदी के उत्तरार्ध से ही ब्राह्मण नंगा करना शुरू किया, तब दक्षिण भारत ब्राह्मणवादियों का अड्डा बना हुआ था। यूं तो ब्राह्मणवाद पूरे भारत में फैला हुआ था और अभी भी है, लेकिन असली जन्मदाता तो दक्षिण भारत ही रहा है। उदाहरण के तौर पे 8वीं सदी में केरल में जन्मे शंकराचार्य को देखें। उसने अद्वैत मत के साथ शैव मत का प्रचार किया। फिर 11वीं सदी में वैष्णव मत का जन्मदाता श्री रामानुजाचार्य था, जो कि तमिलनाडु से था। फिर 13वीं 14वीं सदी में साउथ इंडिया से ही महिधर सायण, उवट और माधवाचार्य जन्म लेते हैं, जो कि पहली बार वेद का भाष्य करके भारतीयों पर वेद को थोपने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद कृष्ण मत आता है, फिर कृष्णा टेम्पल बनता है, कृष्णा नदी नाम आती है और कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें उधर बननी शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिला के जितने भी आजकल ब्राह्मणवादी पर्व त्योहार हैं या देवी देवता हैं, उनका जन्मदाता दक्षिण भारत के ब्राह्मणवादी ही रहे हैं। कहा जाता है कि कीचड़ में ही कमल जन्म लेता है। शायद यही कारण था कि तमिलनाडु में ही पेरियार रामास्वामी का जन्म हुआ और उनने ब्राह्मणवाद की जड़ों को खोदने के लिए ही शायद उनका पैदा होना 19वीं 20वीं सदी की सच्चाई थी। जब पेरियार रामास्वामी ब्राह्मणवादियों पर हावी होने लगे, लोग उन्हें दिलो जान से चाहने लगे। पिछड़े दलितों के वे रिप्रेजेंटेटिव बनकर उभरे और पेरियार रामास्वामी से भी पहले दक्षिण भारत में बहुत से नेताओं ने ब्राह्मणवादियों के खिलाफ ऑलरेडी मोर्चा खोल रखा था। इन लोगों की बातों पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान दिया तो उनने तमाम ब्राह्मण जजों पे निगरानी रखनी शुरू की और उनने पाया कि जितने भी ब्राह्मणवादी जज होते हैं वो सभी दलितों और ओबीसी के केस में जानबूझकर पक्षपात करते हैं और अपने जाति और भाई भतीजों को छूट देते हैं। यही कारण था कि विभिन्न सोर्सों ने यह बताया है कि 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने यह फैसला लिया था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसीलिए उन्हें जज बनने पर रोक लगा दी। इसी समय पेरियार रामास्वामी राजनीति में शामिल होकर ब्राह्मणवाद की जड़ खोदने का प्रयास कर रहे थे। पेरियार के इस बढ़ते कदम से ब्राह्मणवादियों में बौखलाहट और बढ़ रही थी। वो पेरियार रामास्वामी को खत्म करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचने लगे। कोई दिन रात हवन कुंड करने लगा ताकि उनकी अकाल मृत्यु हो जाए, तो वहीं कुछ श्राप पर श्राप देते रहें, दिन रात कोसते रहें कि उनकी जल्द से जल्द मृत्यु हो जाए, उनके साथ कुछ बुरा घटित हो जाए। लेकिन फिर भी पेरियार रामास्वामी 94 वर्ष तक जीवित रहे। जब ब्राह्मणवादी उनका बाल भी बाका नहीं कर सके तो उनको मिटाने के लिए वही अपने पुराने प्रपंच खेलने पर उतर आए कि जिस दिन इनका जन्मदिन है उसी जन्मदिन को किसी काल्पनिक देवी देवता से कब्जा कर इनकी ही फोटो की तरह उस देवता को बनाकर इनका एक्चुअल वजूद ही मिटा दिया जाए और इनके ही वर्ग को, इनके ही लोगों को उस काल्पनिक देवी देवता का वंशज बताकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और यही ब्राह्मणवादियों ने किया। उनने अपने धार्मिक किताबों में एक जो शिल्प कला का कैरेक्टर था विश्वकर्मा, उसी को उठा के इन्हीं के जन्मदिन यानी 17 सितंबर के दिन थोप दिया। और इसके पीछे कारण क्या था कि पेरियार जो जाति होती है तमिलनाडु में, वह शिल्प कला में, निर्माण कला में माहिर होती थी और पिछड़ी जाति से आती थी। तो
इसने भी विश्वकर्मा को जो पिछड़ी जातियां हैं, लोहार, बढ़ई, कारीगर वर्ग, उन्हीं का पूर्वज बताकर प्रचारित किया। आप दोनों की फोटो देखिए, ये ब्राह्मणवादियों का विश्वकर्मा है और ये पेरियार रामास्वामी का फोटो है। दोनों में दाढ़ी और चेहरे का लुक बिल्कुल सेम। दरअसल ब्राह्मणवादियों ने ऐसा क्यों किया और कब से किया? अगर वास्तव में हम देखें तो विश्वकर्मा को आजादी से पहले कोई जानता भी नहीं था। वैसे भी पिछड़ों और दलितों को धर्म ग्रंथ तो पढ़ने की इजाजत भी नहीं थी और न ही संस्कृत पढ़ने का, न ही वेद पढ़ने का। तो 1962 में जो पेरियार रामास्वामी के द्वारा एक लिखित किताब थी द की टू अंडरस्टैंडिंग ट्रू रामायण, उसी का तमिल से हिंदी में अनुवाद उत्तर प्रदेश के ललई सिंह यादव ने किया और उसका नाम रखा सच्ची रामायण। किताब जैसे ही मार्केट में आई, पूरे उत्तर भारत में तहलका मच गया। जब लोगों ने हिंदी में सच्ची रामायण को पढ़ा, जिसमें राम का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया, सीता का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया, तब सारे ब्राह्मणवादी और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर ललई सिंह यादव और उनकी किताब पर केस कर दिए। मुकदमा चला, ललई सिंह यादव डटे रहे और अंततः उनकी जीत हुई। कोर्ट ने सच्ची रामायण और ललई सिंह यादव को बाइज्जत बरी भी किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर जुर्माना भी ठोक दिया। यहाँ पे ब्राह्मणवादियों की इतनी बुरी हार को देखकर उनने हिंदी भाषी क्षेत्रों में पेरियार रामास्वामी के विचार न आ पाए, इसीलिए उनने उन्हीं की फोटो को विश्वकर्मा की फोटो बताकर, उन्हीं के जन्मदिन को विश्वकर्मा का जन्मदिन बताकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। देखिए कि पेरियार रामास्वामी का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 17 सितंबर है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार जितने भी ब्राह्मणों के महापुरुष हैं, उनके जन्मदिन हमेशा बदलते रहते हैं। कभी कभी तो अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर में उसी दिन का अंदर 2-2 हफ्ते तक होता है। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मणवादी इतने धूर्त और सातिर हुए कि उनने अंग्रेजी कैलेंडर में ही विश्वकर्मा का जन्म करवा दिया। और इससे भी बड़ी हास्यप्रद बात यह है कि आज तक किसी भी पिछड़े वर्ग ने, दलित वर्ग ने या जनरल वर्ग ने यह आवाज नहीं उठाई कि विश्वकर्मा का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कैसे हो गया। तुम लाकर मुझे प्रूफ दिखाओ, वह कौन सा पचांग है जो विश्वकर्मा को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पैदा कर दिया। जबकि रामायण में जिस विश्वकर्मा की चर्चा आती है कि पुष्पक विमान और रावण की लंका बना दिया था, तो वहीं पे राम का जन्मदिन तो हिंदी माह के अनुसार बनाया जाता है। सीता और अन्य चरित्र जो हैं, हालांकि वो सारे के सारे काल्पनिक हैं, फिर भी उनका जन्मदिन तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हमेशा वेरी करता है जब हम कंपेयर करते हैं हिंदी कैलेंडर से। तो लेकिन इस विश्वकर्मा का जन्मदिन 17 सितंबर को ही कैसे है, इसके बारे में ब्राह्मणवादी पूरी तरह से नंगे हो जाते हैं। लेकिन अब ये शर्म से डूब मरने की बात है कि अब भी अगर यह जानने के बाद भी कोई विश्वकर्मा पूजा करता है तो, क्योंकि वास्तव में वह विश्वकर्मा पूजा नहीं बल्कि पेरियार रामास्वामी का जन्मदिन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और समस्त भारतवासियों को बताइए कि 17 सितंबर से विश्वकर्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से फर्जी जन्मदिन करार दिया गया है। सभी ब्राह्मणवादियों को चैलेंज है कि वह पंचांग के अनुसार, अपनी धार्मिक किताबों के अनुसार साबित करके दिखा दे कि विश्वकर्मा का जन्म आज के ही दिन हुआ था। कोई भी उत्खनन प्रमाण दिखा दे, कोई भी समकालीन नोट्स दिखा दे। और अगर अब आप इस घालमेल को पहचान चुके हैं तो अब आपका दायित्व है कि इसको सभी भारतीयों तक पहुंचाएं। पेरियार रामास्वामी जी के बारे में जानना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पेरियार रामास्वामी जी पर मैं फिर कभी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने नास्तिकता को पिछड़े दलितों का विचारधारा के साथ साथ आम जीवन का हिस्सा बना दिया था। इनकी जो सोच थी स्त्री विकास के लिए, पिछड़ों के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए या फिर संपूर्ण भारतीयों के विकास के लिए वो अद्वितीय है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो का पुष्टि नहीं करता हूं, परंतु ये वीडियो जिसने भी बनाया है इसका यूट्यूब चैनल है साइंस जर्नी। अगर आपको लगता है कि ये आदमी गलत बोल रहा है तो इसको विरुद्ध में जाके केस कीजिए, रिपोर्ट कीजिए इसका वीडियो में, ताकि ये वीडियो यहाँ से डिलीट करे यूट्यूब से। अगर आप सही है और आपको अगर ज़्यादा है जानकारी, तो आप अपील कीजिए और ऐसा वीडियो को यूट्यूब से हटाने का हेल्प कीजिए।